Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 8. Name is carbon and its compound. तो आज हम बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन के बारे में आपको पता है, हम इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, और कार्बन एटम के बारे में। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे पास चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो अच्छे से पूछना है मेरे से। ओके, तो ये हमारे पास नया चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को देखने से पहले कुछ हमारे पास डेफिनेशन है, कुछ थिंग्स हैं, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वन बाय वन उनके बारे में जानते हैं, फिर आगे हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, आप सबसे पहले कंपाउंड के बारे में जानो कि कंपाउंड क्या होता है। आपको पता होता है कंपाउंड क्या होता है, हमारे पास मैंने आपको बता रखा है कंपाउंड क्या होता है कि प्योरेस्ट फॉर्म होती है हमारे पास किसकी, एलिमेंट की, जो कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके, ठीक है, एक नई चीज़ जो हमारे पास प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो दो एलिमेंट को मिला के हमारे पास, या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के जो चीज़ हमारे पास बनती है वो कंपाउंड बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है कंपाउंड दो टाइप का होता है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, दो टाइप का, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू हमारे पास विट्टलफोर्स थ्योरी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विट्टलफोर्स थ्योरी। इसके अनुसार हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। तो विट्टलफोर्स थ्योरी क्या है, सुनो ध्यान से। एक ऐसी थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। सुनो, ये जो थ्योरी थी सबसे पहले दी थी हमारे पास किस साइंटिस्ट ने बेटा, बेर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1815 के अंदर। ठीक है, ये जो थ्योरी है वो कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास किससे मिलकर बनते हैं बेटा, लिविंग बींग से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो आपने याद रख लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास लिविंग बींग से मिलकर बनते हैं और वो किसी भी लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं होते, मतलब उनको आर्टिफिशियली तैयार नहीं किया जा सकता, वो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, विट्टलफोर्स थ्योरी। तो विट्टलफोर्स थ्योरी क्या कहती है बेटा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लिविंग बींग से बनाए जाते हैं जिनको आर्टिफिशियली तैयार नहीं किया जा सकता, और जिनको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है वो क्या होते हैं हमारे पास बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो लिविंग बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा मानना था अकॉर्डिंग टू विट्टलफोर्स थ्योरी और अकॉर्डिंग टू बेर्जेलियस थ्योरी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसने कहा था कि ओनली लिविंग बींग से ही बनता है, इसको आर्टिफिशियली या किसी भी लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं कर सकते। इस चीज़ को डिसअप्रूव किसने कर दिया बेटा, एक अनदर साइंटिस्ट है, उसका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, वुलर। ठीक है, वुलर ने क्या कर दिया बेटा, इस थ्योरी को, जो विट्टलफोर्स थ्योरी थी, इसको डिसप्रूव कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया बेटा, डिसप्रूव कर दिया, निगलेक्ट कर दिया कि ये कहना गलत होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो अकेले लिविंग बींग्स से तैयार होते हैं। इनका मानना था ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको आर्टिफिशियली भी तैयार किया जा सकता है, मतलब उनको लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइम 1829 के अंदर वुलर ने यूरिया को बनाया। ठीक है, यूरिया को किसके अंदर बनाया, लेबोरेटरी के अंदर। तो सुनो ध्यान से, फर्स्ट टाइम 1829 के अंदर वुलर ने क्या किया बेटा, यूरिया को लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया। और यूरिया क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यूरिया हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया और जिसकी वजह से ये जो थ्योरी थी हमारे पास वो गलत होगी। ये थ्योरी का मानना था कि लिविंग बींग से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तैयार होते हैं या प्रिपेयर होते हैं, और जो हमारे पास आर्टिफिशियली तैयार होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसने इसको डिस्प्रूव कर दिया विट्टलफोर्स थ्योरी को, और कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम
आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। और फर्स्ट टाइम 1829 के अंदर यूरिया को इसने तैयार किया लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो यूरिया को तैयार कैसे किया, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये ध्यान रख लेना, यूरिया को इसने तैयार कैसे किया लेबोरेटरी के अंदर। तो सबसे पहले इसने क्या लिया बेटा, अमोनियम सल्फेट लिया। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट, याद रख लेना। ये जो हमारे पास क्या है NH4 क्या होता है, अमोनियम होता है, और SO4 क्या होता है, सल्फेट। तो ये क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के साथ क्या मिलाया, पोटाशियम साइनाइड। के को क्या बोलते हैं, पोटाशियम। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। ठीक है, तो पोटाशियम साइनाइड ये हैं हमारे पास अमोनियम सल्फेट प्लस पोटाशियम साइनाइड को आपस में रिएक्ट करवाया। उनको जब आपस में रिएक्ट करवाया तो उनके अंदर क्या दिया गया बेटा, कुछ अमाउंट में हीट दी गई। जब इन दो कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करवाया, ये क्या थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ये हमारे पास क्या थे बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। इनको आपस में जब मिलाया तो इनके अंदर क्या किया गया बेटा, इनको हीट दी गई। ठीक है, हीट देने पर ये किस में चेंज हो गए बेटा, जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट और ये क्या है, पोटाशियम साइनाइड है, वो किसके अंदर चेंज हो गए, अमोनियम साइनाइड प्लस पोटाशियम सल्फेट के अंदर क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, कैसे चेंज हुए, सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो NH4 है, इसकी इतना है 2 है NH4, और यहाँ पे क्या है, साइनाइड भी कितना है हमारे पास, 2 है। साइनाइड के आगे क्या लगा रखा है, 2। तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी 2 होगा। इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, इसके साथ। तो क्या बना, 2NH4, ये 2 आगे लग गया। ठीक है, 2NH4, और ये क्या बन गया, साइनाइड। तो क्या बन गया, 2NH4 साइनाइड प्लस हमारे पास क्या बचा, ये 2K बचा। 2K को किससे रिएक्ट करवा दिया, SO4 से रिएक्ट करवा दिया। तो क्या बना, 2K नहीं लिखेंगे, K2SO4। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, अमोनियम साइनाइड और पोटाशियम सल्फेट आ गया। अब जो अमोनियम साइनाइड था इसको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इसको हमने अमोनियम साइनाइड को ले लिया, इसको नहीं लेना एक बार। ठीक है, अमोनियम साइनाइड को ले लिया। अब अमोनियम साइनाइड को क्या करना है, हमने रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। NH4 है तो NH2 लिख लेंगे यहाँ से। NH2 हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। N कितना है हमारे पास, इतना है। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, NH2 और NH2 यहाँ पे ले लिए, ये ले लिया, बीच में CO लगा दिया। तो इसको हमने क्या कर दिया बेटा, रीअरेंजमेंट कर दिया। क्योंकि N कितने थे, N1 और 2, N भी 2 थे, तो एक N यहाँ पे लगा दिया, एक N यहाँ पे लगा दिया। H कितने थे, 4 थे, 2 H यहाँ पे लगा दिए, 2 H यहाँ पे लगा दिए। बीच में क्या बचा, C और O, C और बीच में लगा दिया। तो इसको क्या कर दिया बेटा, रीअरेंजमेंट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तैयार हो गया। और ये इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, यूरिया बोलते हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO और NH2। ओके, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, यूरिया होता है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड होता है। कंपाउंड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू विटलफोर्स थ्योरी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो लिविंग बींग्स से तैयार होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर तैयार होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर वुलर ने इसको क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया इस थ्योरी को। उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम 1829 के अंदर उसने यूरिया को क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया। और यूरिया क्या था, एक बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड था। कैसे तैयार किया, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटाशियम साइनाइड, इसको हीट दिया गया और क्या बना हमारे पास, अमोनियम साइनाइड प्लस पोटाशियम सल्फेट बना। इसको छोड़ देना है, इसको रीअरेंजमेंट करना है। इसका रीअरेंजमेंट किया गया तो हमारे पास क्या बना बेटा, यूरिया बन गया। तो इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से, 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से क्या बना दिया बेटा, लेबोरेटरी के अंदर यूरिया बना दिया। ठीक है, अब जो यूरिया होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। उसके बारे में यहाँ पे देखो, जैसे पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, प्लास्टिक
पॉलीथीन, क्लॉथ, पेंसिल, सोप, डिटर्जेंट, इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें डेली लाइफ के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास केस किसके हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के केस हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल हैं जो हमें डेली लाइफ के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है इस थ्योरी के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, कार्बन के बारे में, क्योंकि चैप्टर किसका है, कार्बन का है। सिर्फ मैंने आपको कंपाउंड समझाने के लिए यहाँ पे इतना कुछ बताया। ठीक है, सिर्फ कंपाउंड के लिए ये मैंने बता दिया आपको थ्योरी के बारे में। ओके, अब हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो चैप्टर है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्बन क्या होता है, वो कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब देखो बेटा किसके बारे में, कार्बन के बारे में। ठीक है, तो कार्बन का चैप्टर है, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्बन है क्या। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कार्बन का 6th प्लेस होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो कार्बन का क्या होता है, 6th प्लेस होता है किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 6 होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है। अगर हम बात करें तो कार्बन की, तो कार्बन के फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। सेकंड शेल के अंदर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 और 4। ठीक है, अब अगर S और P से लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। ओके, S और P की हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। प्लेस भी क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, 6 होता है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बता दी, पहली शेल में 2 और दूसरी में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंसी कितनी आ गई इसके अंदर, इतनी आ गई। ठीक है, ओके, और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन S और P के अकॉर्डिंग देखें तो 1s2 2s2 और 2p2 होती है। और देखो इसके अंदर हमारे पास कार्बन और कार्बन एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक लंबी चैन बनाते हैं ये। ठीक है, कार्बन के अंदर कैपेसिटी होती है बेटा, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अदर कार्बन के साथ मिलके एक लंबी चैन बना सकता है। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन की चैन क्या हो सकती है ऐसे, जैसे कार्बन 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 कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन एटम की ऐसे लंबी चैन ये बना सकता है किसी अदर कार्बन के साथ मिलके। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी होती है। जब कार्बन एटम किसी अदर कार्बन एटम के साथ मिलता है तो वो किसकी फॉर्म में होता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते क्या हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये हमने कर लिया इसके अंदर। तो कार्बन कार्बन एटम, ठीक है, जब मिलेंगे लंबी चैन भी बनेगी। दूसरा क्या हमने बताया था कि ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कार्बन एटम। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कार्बन एटम की, वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन ए पीरियोडिक टेबल द एटम प्लेस एट पोजीशन 6 इज नेम एज ए कार्बन। आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 6 पोजीशन पे हमारे पास क्या है बेटा, एटम है, उसका नाम क्या है बेटा, कार्बन है। और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे बेटा, सी से। आपको पता होना चाहिए कार्बन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, सी है। ओके, सेकंड क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज 1s2 2s2 2p2। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम की वो कितनी है, 1s2 2s2 और 2p2 अकॉर्डिंग टू sp d एंड f। ओके, थर्ड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4। कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कैसे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, कंप्लीट होगी शेल। दूसरी में कितने करने होते हैं, 8 करने होते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचे, सिर्फ 4 बचे, क्योंकि पहली शेल में 2 फिर दूसरी में 4, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो पूरे हो गए। तो और कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अगर इस शेल को फिल करना है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है,
4 होती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, सो सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी 4 इट कैन फॉर्म बॉन्ड। अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या करता है बेटा, बॉन्ड बनाता है। चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे डबल बॉन्ड बनाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाए। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, कार्बन की 4 है। अब वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ क्या करेगा बेटा, शेयर करेगा, ठीक है, या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि या तो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है, क्लोरीन के साथ शेयर कर सकता है, किसी भी अदर एटम के साथ क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और फिर क्या कर सकता है, अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा हमारे पास बेटा, सुनो ध्यान से, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के द्वारा भी कर सकता है, डबल बॉन्ड के द्वारा भी कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, डबल बॉन्ड कैसे होता है, और ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, ये तीनों यहाँ पे पता लग जाएंगे आपको। देखो सबसे पहले है बाय 4 सिंगल बॉन्ड एटम, ठीक है। पहले क्या है हमारे पास, ये अपने जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये सभी के साथ क्या बनाए, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए। सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ ही अपना एक इलेक्ट्रॉन सभी के साथ शेयर करे, तो वो होता है हमारे पास बेटा सिंगल बॉन्ड एटम, ठीक है। कैसे, सुनो ध्यान से, कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसने अपने कार्बन ने क्या करने हैं, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तब भी ये क्या कर सकता है, अपनी वैलेंसी को फिल कर सकता है। तो ये अपने 4 एटम किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर, सॉरी अपना जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। अब हाइड्रोजन के पहली शेल में देखो, पहली शेल में 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन के पास है कितना, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, कमी है। तो ये क्या करना चाहेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। क्लोरीन, ये जो कार्बन एटम है ये क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है बेटा, शेयरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों के क्या हो रहे हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपस में क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये जो कार्बन एटम है ये क्या कर रहा है, 4 के साथ शेयरिंग करेगा। 4 के साथ कैसे, 4 हाइड्रोजन एटम क्यों लगाए मैंने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये 4 तरफ मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तभी हमारे पास कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सकती है। क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे एक ही होता, सपोज कर लो यहाँ पे क्या होता बेटा, ये कार्बन का एक के साथ शेयर करता, तो ये अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर सकता था, नहीं कर सकता था। अब अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को क्या चाहिए, एक और हाइड्रोजन चाहिए, एक और हाइड्रोजन चाहिए, एक और हाइड्रोजन चाहिए। तो कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि वैलेंसी उसकी कितनी है, 4 है। 4 पहले से पड़े हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 4 उसकी वैलेंसी है, तो 4 और चाहिए, तो 4 और ले लिए। इसकी हेल्प से क्या करेगा, वो अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर लेगा, और ये हमारे पास क्या बनेगा, एक नया कंपाउंड तैयार हो जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे सिंगल बॉन्ड की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। कैसे, कार्बन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। कार्बन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके साथ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है। इसके साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है। इसके साथ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयरिंग कर दी, तो इसका क्या हो गया बेटा, शेल के अंदर हमारे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये इसने क्या कर दिया, किसी अदर एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। और ये ही हमारे पास क्या बन गया, एक नया कंपाउंड तैयार हो गया, मीथेन। अब देखो एक और के साथ देखो, जैसे मान लो कि कार्बन ने अपना क्या करना है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग करेगा तो अब कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन का नंबर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 17।
पहली शेल में 2, दूसरी में 8, फिर तीसरी में 7। तो इसको भी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 में से 7 गया तो कितने बच गए, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होती है, इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यही होता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन कुल शेयर कर दिए इसने, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों केस क्या हैं बेटा, सिंगल सिंगल बॉन्ड के हैं। ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ शेयरिंग कर रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ ही शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, सिर्फ अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या बना रहा है बेटा, बॉन्ड बना रहा है किसी अदर एटम के साथ। तो कैसे बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन के साथ भी क्या बना रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, सेकंड देखो, बाय 2 सिंगल बॉन्ड, 2 तो सिंगल बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड और एक 2 सिंगल बॉन्ड और एक क्या है, डबल बॉन्ड है, तब भी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, सुनो ध्यान से। हमारे पास कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ भी क्या कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो 2 सिंगल बॉन्ड हो गए हमारे पास और एक क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ये देखो क्या था, सिंगल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड थे। और डबल बॉन्ड कैसे शो होगा बेटा, ये ऐसे शो होगा डबल बॉन्ड। मतलब अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बोलेंगे। और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, बताओ, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6। ठीक है, अब इसको ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 में से 6 गया 2। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए। और कार्बन को ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 4। 2 तो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, पीछे कितने बचे, 2 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिए, शेयर कर दिए। तो यहाँ पे भी क्या कर दिया इसने, अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या थे, 2 सिंगल बॉन्ड थे, 2 सिंगल बॉन्ड के साथ शेयरिंग हो रही है और एक डबल बॉन्ड के साथ शेयरिंग हो रही है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे क्या था, सिर्फ चारों के चारों सिंगल बॉन्ड थे। सिंगल बॉन्ड से क्या कर रहा था वो बेटा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था किसी अदर हाइड्रोजन एटम से या क्लोरीन एटम से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके साथ अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे मीथेन बना, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बना और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बना। अब ये नेमिंग कैसे आती है, इसका मीथेन क्यों कहा, इसको ऐसे क्यों कहा, इसको ऐसे क्यों कहा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास बेटा 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, उससे ही अपनी वैलेंसी को क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कैसे, एक सिंगल बॉन्ड के साथ शेयरिंग कर रहा है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड के साथ शेयरिंग करेगा तो क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसके साथ कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब पीछे कितने बचे, 3 बचे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एक तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, पीछे कितने बचे, 3। अब 3 किसके साथ शेयर करे, नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 5। अब इसको अगर नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना है तो कितने चाहिए, 8 में से 5 गए, 3 चाहिए। नाइट्रोजन को अगर अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना है तो 3 चाहिए। किसके पास 3 पड़े हैं, कार्बन के पास 3
इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो कार्बन ने किसके साथ शेयर कर दिए, नाइट्रोजन के साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया, जिसकी वजह से दोनों की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई, कंप्लीट हो गई। तो कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं। देखो एक इसके साथ, 3 इसके साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है इसका बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड, याद रख लेना इसका नाम। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, विद 2 डबल बॉन्ड्स। अब क्या होंगे, दोनों अगर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, अगर दोनों डबल बॉन्ड हो तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था, किस लिए, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 1 2 3 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 2 इसके साथ 2 इसके साथ। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका भी कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया। तो डबल बॉन्ड के साथ ऐसा बनेगा हमारे पास, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, CO2 बोलते हैं। और CO2 का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक चीज़ इसमें और याद रख लेनी है आपने, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हो मोनोवेलेंट होता है, मतलब उसके अंदर मोनो मीन्स सिंगल, मतलब सिंगल वैलेंसी का हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर बात करें, डबल बॉन्ड क्या होगा, डाईवेलेंट होगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, हमारे पास 2 की शेयरिंग हो रही है। फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे, ट्राईवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग हो रही है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मीन्स सिंगल बॉन्ड बनेगा हमारे पास, ठीक है। मोनोवेलेंट होगा, मोनोवेलेंट मीन्स उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, डाईवेलेंट होगा 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्राईवेलेंट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग होंगे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड मोनोवेलेंट, डबल बॉन्ड डाईवेलेंट, ट्रिपल बॉन्ड ट्राईवेलेंट। ओके, अब दोबारा से एक बार फिर देख लो, हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन ने क्या करना है बेटा, अपने जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करना है, तो किसी और के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो हाइड्रोजन के साथ कितने शेयर करने पड़ेंगे, 4 शेयर करने पड़ेंगे, तभी उसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को। फिर किसी अदर के साथ करेगा, Cl के साथ करेगा, तब भी कितनी शेयरिंग करनी पड़ेगी, 4, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो कितने कर दिए, 1 2 3 4, ठीक है। फिर और क्या था हमारे पास, ये था, इसके अंदर भी सेम हो रहा है, 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, तो टोटल कितने हो गए, 1, ये कितने हो गए, 1 और 2, और ये हो गए 3 और 1, 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 इसने क्या कर दिए, शेयर कर दिए, ठीक है। ऐसे था। फिर एक और देखो हमारे पास, जैसे हमने पीछे किया था, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, 3 नाइट्रोजन के साथ शेयर कर दिए, तब भी कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, तब भी एक चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर डबल बॉन्ड के लिए देखें तो ये देखो, दोनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिए, तब भी हमारे पास क्या हो गया, उसकी वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारे पास थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। आगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आगे और काफ़ी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ी हैं कार्बन एटम की, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।